हेलो गाइस, मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 6.2 सर्कल का। और आज हम इस प्रैक्टिस सेट 6.2 में बात करेंगे कि अगर कोई भी सर्कल में अगर दो कॉर्ड हम ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों कॉर्ड पे अगर कोई भी एक कहे तो रेडियस अगर उससे क्रॉस होता है तो वो परपेंडिकुलर फॉर्म करता है और दोनों सर्कल का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, यानी हमें रेडियस दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें बोला है कि देयर आर द टू कॉर्ड्स ऑफ द लेंथ, और दो कॉर्ड दिए हैं, ठीक है, टू कॉर्ड्स, और दोनों का लेंथ हमें कितना दिया है 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक और ये हमारा सेकंड, और दोनों का लेंथ कितना है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि दोनों का जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर दिया है और हमें एक रेडियस दिया है। तो रेडियस क्या होता है, सर्कल से लेके जो सर्कमफेरेंस होता है वहां तक होता है, ठीक है। ये हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और हमें क्या बोला है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो कॉर्ड से सेंटर तक का जो सेंटर है, जो कॉर्ड है वहां से सेंटर तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, ठीक है। यानी ये हमें फाइंड करना है और यहाँ पे ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। और जो हमारे रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अभी मैं क्या करता हूं, सिंपली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दो कॉर्ड है, दोनों की जो वैल्यू है सेम है, एक रेडियस है वहां पे उसकी वैल्यू सेम है। अगर मैं इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं अगर कोई भी चीज को, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, ये मैं इसको क्या ले लेता हूं O, और दूसरा वैल्यू क्या है AB एंड CD। ये मेरा AB, ये मेरा CD, ये मेरा क्या हो जाएगा M, और ये मेरा हो जाएगा N, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, अगर कोई भी चीज मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं कॉर्ड पे, सपोज मैंने यहाँ पे OM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB पे, ठीक है, और ON परपेंडिकुलर ड्रॉ किया CD पे। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है बट ये आप मानिए कि हाँ मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। थोड़ा डायग्राम थोड़ा गलत हो गया कि OM है वो क्या है परपेंडिकुलर किस पे है, AB पे। अगर आपको पता होगा, ठीक है, ये AB, अगर कोई भी चीज पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है, कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये हमारा जो सेंटेंस है ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये इक्वली बाइसेक्ट करता है तो जो AB की वैल्यू है, AB की वैल्यू कितना है, सपोज मेरे पास AB इज इक्वल टू मेरे पास है 16, और मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ MB की। तो MB कितना होगा, हाफ ऑफ AB, तो MB इज इक्वल टू हाफ ऑफ 16, MB इज इक्वल टू 8। तो मुझे MB की वैल्यू कितनी मिलेगी 8, और ये भी मेरा कितना हो जाएगा MA इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे मुझे MB की वैल्यू 8 मिल गई। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, O और M की वैल्यू फाइंड करनी है कि उन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे MB और MB की वैल्यू यहाँ पे मैंने फाइंड कर ली। अभी मुझे सिंपली क्या करना है कि पाइथागोरस का जो थ्योरम लगा के मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, O और M की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अगर ये मेरा है तो ये क्या हो जाएगा मेरा हाइपोटेनियस हो जाएगा BO। तो BO का स्क्वायर इज इक्वल टू BM का स्क्वायर इज प्लस MO का स्क्वायर, ठीक है। तो BO का स्क्वायर मेरे पास कितना है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू BM का स्क्वायर कितना है मेरे पास 8 का स्क्वायर प्लस MO का स्क्वायर क्या करना है, मुझे फाइंड करना है। तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस MO का होल स्क्वायर। 100 में से क्या करूंगा मैं 64 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा MO का होल स्क्वायर। अगर 100 माइनस 64 मैंने किया तो क्या बचेगा मेरे पास वैल्यू 36 इज इक्वल टू MO का होल स्क्वायर। अभी मुझे क्या चाहिए, हो स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 36 इज इक्वल टू MO।
और मुझे क्या करना है, जो रूट है उसको हटाना है। तो 36 का क्या होता है स्क्वायर, 6, ठीक है। तो 6 इज इक्वल टू MO। तो जो मेरे पास जो MO की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 6 सेंटीमीटर, यानी ये कितना हो जाएगा मेरा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू मिलेगी। अभी मुझे क्या बोला है, अगर ये वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो गई तो O और N की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो OM इज इक्वल टू ON, ठीक है। तो OM 6, तो ON भी कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे दोनों की जो सेंटर से जो कॉर्ड तक की जो दूरी थी, जो उसका लेंथ था, वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें एक सर्कल, ठीक है, सर्कल में बोला है इन अ सर्कल विद द रेडियस 30 सेंटीमीटर। उसका जो रेडियस दिया है, ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, उसका रेडियस बना लेता हूँ। ये मेरा कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। एंड द टू इक्वल कॉर्ड आर एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। और दो इक्वल कॉर्ड बोले हैं कितने, 5 सेंटीमीटर के, ठीक है। ये मेरा 5 सेंटीमीटर, ये भी मेरा कितना, 5 सेंटीमीटर के कॉर्ड मेरे को बोले हैं। और मुझे क्या बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, और जो द इक्वल कॉर्ड आर एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मुझे क्या बोला है, ये वाला 5 सेंटीमीटर नहीं है, मुझे क्या बोला है कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगा कॉर्ड का, वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, यानी ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और मुझे बोला है कि जो कॉर्ड की जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको O ले लेता हूँ, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D, ये N, ये M, ठीक है। तो मुझे किसका वैल्यू निकालना है, AB का और CD का, ठीक है। ये दो वैल्यू कितना आएगा, मुझे दोनों जो कॉर्ड है उन दोनों का वैल्यू मुझे क्या करना है, फाइंड करना है कि AB का जो कॉर्ड है उसका वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। ये मेरा क्या है, कॉर्ड है, इन दोनों कॉर्ड का जो वैल्यू आएगा वो मुझे फाइंड करना है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म किया, ठीक है, और ये ट्राइंगल क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे क्या है, अगर कोई भी चीज, अगर मैं ये अगर सेंटर से अगर उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो जो एंगल बनने वाला हो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। यानी परपेंडिकुलर एक अगर ड्रॉ करता हूं मैं लाइन, तो उस पर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। और साथ में वो कॉर्ड को क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है, यानी ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू AM प्लस MB, ठीक है, ये हो जाएगा। अभी मुझे क्या करना है, बाय पाइथागोरस M और B की वैल्यू फाइंड करनी है। और मेरे पास एक हाइपोटेनियस दिया है और एक वैल्यू एक साइड दी है, और ये राइट एंगल में अगर मुझे एक साइड की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं पाइथागोरस का थ्योरम लगाऊंगा, बाय पाइथागोरस, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा हाइपोटेनियस है वो कितना है, हमारा BO का होल स्क्वायर इज इक्वल टू MO का स्क्वायर प्लस MB का होल स्क्वायर। BO कितना है मेरे पास, 13 सेंटीमीटर का, MO कितना है मेरे पास, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस MB का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 5 का कितना होता है, 25 प्लस MB का होल स्क्वायर, ठीक है। 169 में से अगर मैंने 25 को माइनस कर दिया तो कितना बचेगा मेरे पास, MB का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैंने 169 में से अगर 25 को माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना बचेगा, 144 इज इक्वल टू MB का स्क्वायर। तो ये अगर मुझे क्या चाहिए, इसको मुझे एक यहाँ से स्क्वायर कट करना है, तो ये क्या आ जाएगा, √144 इज इक्वल टू MB। मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या होल नंबर चाहिए, ठीक है, मुझे रूट में वैल्यू नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12 इज इक्वल टू MB, ठीक है। तो जो MB की वैल्यू आएगी, MB क्या हो जाएगा मेरा, ये 12। अभी मुझे क्या फाइंड करना है कि यहाँ पे मुझे क्या मिला, एक हाफ जो कॉर्ड था उसका वैल्यू मुझे मिला,
बट मुझे क्या फाइंड करना है, जो पूरा वैल्यू है कॉर्ड का वो मुझे फाइंड करना है, यानी जो ए बी है, पूरा ए बी है उसका मुझे वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो ए बी क्या होगा मेरा, ए बी होगा मेरा ये प्लस ये, या आप कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू एम बी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है वो दोनों को क्या इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, इसके लिए जो एम बी की वैल्यू होगी वही वैल्यू किसकी होगी, एम ए की वैल्यू होगी। तो ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू कितना हो जाएगा 12, ए बी इज इक्वल टू 24। ठीक है, और यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या दी है कि द टू इक्वल कॉर्ड, और दोनों क्या है, इक्वल कॉर्ड है, यानी ये कितना है 24 सेंटीमीटर का, तो ये भी कितना है 24 सेंटीमीटर, और ये बोथ ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 24 एंड सी डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका हमने जो आंसर है यहाँ पे आपको बता दिया। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाले क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें पहले क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जो सर्कल है उसको ड्रॉ करेंगे। तो हमें क्या बोला है कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल में हमें क्या बोला है, जो पी एम है और पी एन है वो दोनों कॉन्ग्रेंट है, पी एम इज कॉन्ग्रेंट टू पी एन। ठीक है, तो ये दोनों जो कॉर्ड है, ये क्या है, पहली बार तो कॉर्ड है। अभी कॉर्ड क्या है, जो अगर मैं यहाँ पे अगर एक कॉर्ड यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ये सपोज मेरे पास एक कॉर्ड है, तो दूसरा कॉर्ड भी क्या होगा, सेम डिस्टेंस का होगा, तभी तो इक्वल होगा ना, कि अगर ये वाला वैल्यू अगर 10 है तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी, 10 होगी। तो ये मेरे पास पी एम इज कॉन्ग्रेंट टू पी एन, तो ये क्या हो जाएगा, पी एम इज इक्वल टू पी एन, यानी अगर एक दूसरे को ये कॉन्ग्रेंट हो तो क्या होगा, एक दूसरे को ये इक्वल भी होंगे। ये हो गया। और हमें क्या बोला है, विद द सेंटर ऑफ सी, ये हमारा क्या है, सेंटर है, ये हमारा क्या है, सी है। और हमें बोला है सो दैट द रे पी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ एन पी एम। ठीक है, तो ये एम पी एन, ये हमारा एम पी एन, और जो सी है ये आपको दिख रहा है सेंटर है, उससे एक लाइन क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है यहां से। ठीक है, और हमें बोला है कि अगर ये वाली जो रे है, रे हमारा कौन सा हो गया, पी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एन पी एंगल, एन पी एम, इसको क्या कर रहा है, इसको ये वाले एंगल को कौन सा एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला पी सी। ठीक है, पी सी जो रे है वो क्या कर रहा है, रे ऑफ पी सी इज बाइसेक्ट द एंगल ऑफ एन पी एम, ये वाले एंगल को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रूफ है, और हमें क्या बोला है कि ये हमें प्रूफ करना है कि इस एंगल को ये वाला लाइन बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, तो प्रूफ में सबसे पहले क्या, आपको यहाँ पे एक चीज कॉमन दिख रही है, वो कॉमन क्या है, कॉर्ड है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो सेगमेंट है, सेगमेंट पी एम है, वो कॉन्ग्रेंट है किसके, पी एन के। ठीक है, ये हमारा एक कॉन्ग्रेंट पॉइंट है, और ये हमें क्या है, गिवन दिया है। अभी सेकंड वाले में आपको, अगर मैं यहां से क्या करता हूं, अगर मेरे पास ये चीज है, अगर ये मेरे पास ये ट्रायंगल क्या बोलते हैं, सेंटर है, तो यहां से मैं क्या करता हूं, एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, और यहां से क्या करता हूं, एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। तो अगर मेरे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 2 ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप दोनों ट्रायंगल में एक कॉमन चीज देख सकते हैं, पीसी। पीसी क्या है, कॉमन साइड है दोनों में क्या है, कॉमन साइड है। ये वाले ट्रायंगल में भी पीसी आ रहा है, ये वाले ट्रायंगल में भी पीसी आ रहा है। तो जो सेगमेंट पीसी है, ये क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है, किसको, पीसी को ही। और ये क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि ये कॉमन साइड है। ठीक है, कॉमन साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये बात हो गई। अभी सेकंड क्या है, जो हमारा ये सी एम है और सी एन है, ये दोनों वैल्यू आपको दिख रही है, और ये दोनों वैल्यू कहां से, सेंटर से लेके कॉर्ड तक गई है। कॉर्ड सेंटर से लेके कहां तक गई है, जो सर्कमफेरेंस होता है वहां तक गई है। और आपको ये बात पता होगी कि अगर
हमारे पास सर्कल है, अगर सेंटर से हम कोई भी रेडियस खींचते हैं तो इसका जो मेजरमेंट होगा सेम मेजरमेंट इसमें बनने वाले जो अनलिमिटेड रेडियस होते हैं, जितने रेडियस हम बना सकते हैं उन सबके रेडियस का मेजरमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक रेडियस वाला भी फैक्टर यहाँ पे ले सकते हैं। तो पहला रेडियस क्या होगा, यहाँ पे पहला रेडियस क्या होगा कि जो सेगमेंट बनेगा, सेगमेंट क्या बनेगा, CM, ये कॉन्ग्रुएंट किसको होगा, सेगमेंट ऑफ CN, ये क्या होगा, रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, सेम सर्कल का क्या होगा, ये रेडियस होगा। यहां तक तो अभी हमने कर दिया। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि जो दो ट्रायंगल बनने वाले हैं, दो ट्रायंगल कौन से बनने वाले हैं, एक तो CPM ये वाला ट्रायंगल CPM, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनेगा, CPN, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे, क्योंकि इसके जो दोनों साइड है, ये वाला साइड, ये साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों कॉमन साइड है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। ये वाला और ये वाला जो रेडियस है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो सिंपल सी बात है कि जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। ये एंगल और ये एंगल ये भी कॉन्ग्रुएंट, ये एंगल और ये एंगल वो भी कॉन्ग्रुएंट। इसके लिए जो ये एंगल होगा और ये एंगल होगा, ये एक दूसरे को क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये कॉन्ग्रुएंट क्यों होगा, साइड टेस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ये हो गया। तो हम यहाँ से इसके बेस से हम इसके मदद से हम क्या बता सकते हैं कि जो एंगल ऑफ CPM है और एंगल ऑफ CPN है, ये क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, जो ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोऑर्डिनेशन एंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के थ्रू ये वाला जो एंगल है एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो वैल्यू है ये वाले वैल्यू के इक्वल है। अगर यहाँ पे ये वाला एंगल अगर 50 का बनता है तो ये वाला भी एंगल कितने का होगा, 50 का होगा, ठीक है। ये बात समझ गई कि ये जो दोनों एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो सेम एंगल से अगर हम कोई चीज पास करते हैं, कोई रे पास करते हैं, तो दोनों के बीच में क्या होगा, इक्वली डिवीजन होगा। तो इसके लिए जो क्या हम कह सकते हैं कि जो रे है PC है, जो रे PC है वो क्या होगा, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसको बाइसेक्ट करेगा, MPN को, ठीक है। तो ये हमारा क्या, ये हमें यही प्रूफ करना था कि जो PC है वो किसको बाइसेक्ट करना चाहिए, MPN को बाइसेक्ट करता है या नहीं करता है, ये हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट 6.2 था ये भी हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया। अभी अगर आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।